यूपी में आम महोत्सव का शुभारंभ आज। मुख्यमंत्री योगी कल 11 बजे करेंगे शुभारंभ। 12 से 14 जुलाई तक चलेगा आम महोत्सव। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की बिगड़ी तबीयत, कमर में दर्द के चलते दिल्ली एम्स में भर्ती, हालत स्थिर। इलाहाबाद हाईकोर्ट के अधिवक्ता आज भी रहेंगे हड़ताल पर। तीसरे दिन भी अधिवक्ताओं की हड़ताल रहेगी जारी। वादकारियों को हो रही परेशानी। एक्शन में सीएम योगी, 5 एडीएम, एफआर और आपदा विशेषज्ञ से किया जवाब तलब। बाढ़ कार्यों में लापरवाही पर मांगी सफाई। दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट में पेश हुए ब्रजभूषण। यौन शोषण मामले में 26 जुलाई से शुरू होगा ट्रायल। यूपी में 800 गांवों में बाढ़, हर तरफ पानी ही पानी, घरों को छोड़ने को मजबूर लोग। 24 घंटे में 32 मौतें। लखनऊ में गोमती और कानपुर में गंगा का रौद्र रूप। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अवंतिका अवस्थी और हम बात करेंगे उत्तर प्रदेश की खबरों पर, जहां डिजिटल अटेंडेंस के मुद्दे पर सीएम ने दिया दखल। आपको बता दें कि डिजिटल अटेंडेंस के मुद्दे पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने दखल दिया है, जहां पर प्राथमिक विद्यालयों में डिजिटल अटेंडेंस का यह मामला है, जिसको लेकर के लगातार जो दिक्कतें हैं वो सामने आ रही थी। मुख्य सचिव बीएसए के प्रमुख सचिव से की वार्ता। मामले में आ रही मुश्किलों की मुख्यमंत्री ने जानकारी ली है। मुख्य सचिव के सुझाव पर डीएम ने दिया है आश्वासन। मुख्य सचिव के सुझाव पर सीएम ने दिया है आश्वासन। आपको बता दें कि शिक्षक संगठनों से मुद्दे को सुलझाने की बात की है। सख्ती से पहले शिक्षकों से वार्ता करने के निर्देश भी दिए हैं। उन्हें सहमत करने की कोशिश के निर्देश दिए गए हैं। अटेंडेंस लगाने का समय 8 बजे से 8:30 बजे कर दिया गया है। तो डिजिटल अटेंडेंस के मुद्दे पर सीएम ने दिया है दखल। प्राथमिक विद्यालयों में डिजिटल अटेंडेंस का यह मामला है, जिसको लेकर के मुख्य सचिव और बीएसए के प्रमुख सचिव से भी मुख्यमंत्री ने बातचीत की है। मामले में आ रही मुश्किलों की जानकारी ली है। भी ली है। मुख्य सचिव के सुझाव पर सीएम ने दिया है आश्वासन। शिक्षक संगठनों से मुद्दे को सुलझाने की बात कही है। सख्ती से पहले शिक्षकों से वार्ता करने के निर्देश दिए हैं। शिक्षक संगठनों से मुद्दे को सुलझाने की बात कही है। वहीं सख्ती से पहले शिक्षकों से वार्ता करने के निर्देश दिए गए हैं। उन्हें सहमत करने की कोशिश के निर्देश दिए गए हैं। अटेंडेंस लगाने का समय 8 बजे से 8:30 बजे किया गया। तो डिजिटल अटेंडेंस के मुद्दे पर सीएम ने दिया है दखल, जहां प्राथमिक विद्यालयों में डिजिटल अटेंडेंस का है पूरा मामला। प्रमुख सचिव और बीएसए के प्रमुख सचिव से वार्ता भी की है। मुख्य सचिव और बीएसए के प्रमुख सचिव से वार्ता की है। आपको बता दें कि 1 जुलाई से डिजिटल अटेंडेंस जो है वो प्राथमिक विद्यालयों में लागू कर दी गई थी, जिसको लेकर के लगातार शिक्षकों का भी हंगामा जो है वो देखने को मिल रहा था। शिक्षक डिजिटल अटेंडेंस नहीं लगा रहे थे और इसी मामले पर अब सीएम ने दखल दिया है और साथ ही अटेंडेंस लगाने का जो समय है वो 8 बजे से बढ़ाकर 8:30 बजे तक भी कर दिया गया है। तो वहीं यूपी में महाकुंभ की तैयारी। श्रद्धालुओं के लिए 2.5 एकड़ में बनेगी टेंट सिटी। श्रद्धालुओं के लिए 2.5 एकड़ में बनेगी टेंट सिटी। पर्यटन विभाग ने तेज की विभागीय तैयारी। प्रयागराज में अगले साल 2025 में होना है महाकुंभ। महाकुंभ में करोड़ों श्रद्धालुओं के ठहरने की व्यवस्था। महाकुंभ में टेंट सिटी, होम स्टे की भी होगी व्यवस्था। होटल के साथ ही झूसी में 2.5 एकड़ में बसेगी टेंट सिटी। महाकुंभ की सफलता के लिए विभागीय तैयारियां तेज कर दी गई हैं। श्रद्धालुओं के स्नान, ध्यान, पूजन की भी व्यवस्था की जाएगी। आवागमन और ठहरने की बेहतर व्यवस्थाएं की जा रही हैं। संगम पर अरैल परेड ग्राउंड में भी बसेगी टेंट सिटी। अरैल में 25 एकड़ में बनने वाली टेंट सिटी। तो यूपी में महाकुंभ की तैयारियां जोरों पर हैं, जहां पर महाकुंभ की तैयारियों की कड़ी को देखते हुए टेंट सिटी का निर्माण किया जाएगा। पर्यटन विभाग ने तेज कर दी है विभागीय तैयारी। प्रयागराज में अगले साल 2025 में होना है महाकुंभ और महाकुंभ में करोड़ों श्रद्धालुओं के ठहरने की व्यवस्था भी की जाएगी। महाकुंभ में टेंट सिटी और होम स्टे की भी व्यवस्था होगी। होटल के साथ ही झूसी में 2.5 एकड़ में टेंट सिटी बसेगी।
महाकुंभ की सफलता के लिए विभागीय तैयारियां जो है वो भी तेज कर दी गई हैं, जहां पर महाकुंभ में पहुंचने वाले श्रद्धालुओं के नहाने, खाने और ध्यान की भी व्यवस्थाएं की जा रही हैं। और टेंट सिटी का भी निर्माण किया जाएगा। 25 एकड़ में बनने वाली टेंट सिटी। बता दें कि यूपी में महाकुंभ की तैयारियों ने जोर पकड़ लिया है, जहां पर श्रद्धालुओं के लिए 2.5 एकड़ में टेंट सिटी की बात सामने आ रही है। टेंट सिटी का निर्माण किया जाएगा। पर्यटन विभाग ने तेज की है विभागीय तैयारियां। बता दें कि प्रयागराज में अगले साल 2025 में महाकुंभ होना है, जिसमें करोड़ों श्रद्धालुओं के ठहरने की भी व्यवस्था की जानी है। महाकुंभ में टेंट सिटी और होम स्टे की होगी सुविधा। होटल के साथ ही झूसी में 2.5 एकड़ में बनेगी टेंट सिटी। महाकुंभ की सफलता के लिए विभागीय तैयारियां तेज कर दी गई हैं। श्रद्धालुओं के स्नान, ध्यान, पूजन की भी व्यवस्था की जाएगी। आवागमन और ठहरने की भी बेहतर व्यवस्था की जाएगी। संगम पर अरैल परेड ग्राउंड में भी बसेगी टेंट सिटी। अरैल में 25 एकड़ में बनने वाली टेंट सिटी में होंगे 2000 क्लॉज। और ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ संवाददाता संदीप मिश्रा जुड़े हुए हैं। संदीप, देखा जाए तो टेंट सिटी का निर्माण किया जा रहा है और जानकारी मिल रही है कि करीब 2.5 एकड़ में टेंट सिटी बनेगी। फिलहाल काम कब से शुरू किया जाएगा टेंट सिटी के निर्माण का? ठीक है, तो हमारे संवाददाता से हमारा संपर्क नहीं हो पा रहा है, उनसे दोबारा से जुड़ने का प्रयास करेंगे। आपको बता देते हैं कि प्रयागराज में 2025 में महाकुंभ का आयोजन किया जाना है, जिसको लेकर के अभी से ही विभागीय तैयारियां जो हैं वो तेज कर दी गई हैं। और इसी को लेकर के करीब 2.5 एकड़ में टेंट सिटी बनाने की भी बात सामने आ रही है। करोड़ों श्रद्धालु महाकुंभ में पहुंचेंगे, जिसके लिए 2.5 एकड़ में टेंट सिटी का निर्माण किया जाएगा। और इसके अलावा होम स्टे की भी सुविधा जो है वो श्रद्धालुओं को दी जाएगी। आवागमन और ठहरने की भी उचित व्यवस्था करेगा प्रशासन। तो प्रयागराज में 2025 में महाकुंभ का किया जाना है आयोजन, जिसको लेकर के अभी से ही तैयारियां शुरू कर दी गई हैं। तो होटल के साथ ही झूसी में 2.5 एकड़ में टेंट सिटी बसाने की बात सामने आ रही है। महाकुंभ की सफलता के लिए विभागीय तैयारियां तेज कर दी गई हैं। ज्यादा जानकारी के लिए संवाददाता संदीप मिश्रा दोबारा से जुड़ गए हैं। संदीप, 2.5 एकड़ में टेंट सिटी बनाने की बात सामने आ रही है, काम कब से शुरू किया जाएगा, क्या जानकारी है? देखिए, महाकुंभ को लेकर के पर्यटन विभाग की तरफ से तैयारियां की जा रही हैं और इस पर्यटन विभाग इस बार जो है टेंट सिटी पूरी बनाने का प्रयाग में है। और इसके साथ साथ में जो लगभग 2000 से अधिक जो है इस बार जो है टेंट लगाए जाएंगे, जहां पर कई तरीके के ट्रीटमेंट होंगे। यानी कि कहा जा सकता है वहां पर अगर किसी को यज्ञ करना है, पूजा करना है, तो वहां पर अलग तरीके की व्यवस्था की जाएगी। साथ में वहां पर टेंट रुकने के लिए भी बेहतर व्यवस्थाएं जो है इस बार पर्यटन विभाग करने वाला है, क्योंकि जिसको लेकर के तैयारियां लगातार जो है की जा रही है। इसके साथ ही साथ वहां पर पर्यटन विभाग के जो अधिकारी हैं वो मौके पर पहुंच करके निरीक्षण करते हुए नजर आए हैं और उसके साथ ही साथ में ये जानने का प्रयास किए हैं कि आखिर किस तरीके से कहां पर जो है इस बार जो है टेंट सिटी जो है वो बनाई जाएगी। क्योंकि महाकुंभ है तो निश्चित तौर पर भीड़ बहुत ज्यादा होगी, उसको पूरी तरीके से देखते हुए इस बार की जो तैयारियां हैं पर्यटन विभाग की वो पहले से ही होनी शुरू हो चुकी है। बिल्कुल, यानी कि देखा जाए तो अभी से ही तैयारियों की जो शुरुआत है वो हो चुकी है। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया संदीप, जुड़े रहिए, हम आगे भी आपसे अपडेट लेंगे। तो वही खबर आपको बताएंगे, जहां पर डिजिटल अटेंडेंस के मुद्दे पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने दखल दिया है। प्राथमिक विद्यालयों में डिजिटल अटेंडेंस का है मामला। प्राथमिक विद्यालयों में डिजिटल अटेंडेंस का है पूरा मामला। इसको लेकर के मुख्यमंत्री ने दिया है दखल। मुख्य सचिव
बीएसए के साथ भी बैठक हुई है, मामलों में आ रही मुश्किलों की जानकारी ली है। ज्यादा जानकारी के लिए संदीप मिश्रा भी जुड़े हैं। संदीप, देखा जाए तो डिजिटल अटेंडेंस का जो मुद्दा है उस पर अब सीएम ने दखल दिया है। हालांकि जो टाइम है वो 8 से 8:30 कर दिया गया है। क्या उसके बावजूद भी अभी शिक्षक डिजिटल अटेंडेंस को समर्थन नहीं कर रहे हैं, उसको लेकर अभी भी विरोध हो रहा है? देखिए, पिछले कई दिनों से देखा जा रहा है कि डिजिटल अटेंडेंस को लेकर के जिस तरीके से घमासान जो है वो मचा हुआ है, और उसको लेकर के लगातार जो है विभाग के जो उनके अपने वो अध्यापक हैं वो लगातार इसका विरोध कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं ऐसा विरोध जो है वो देखने को मिल रहा है, जिसके लिए विभाग की तरफ से जो तैयारियां हैं वो तैयारियां होती नजर आ रही हैं। ऐसे में जिस तरीके से विभाग ने अब तक अटेंडेंस, ऑनलाइन अटेंडेंस की अगर हम बात करते हैं तो ऑनलाइन अटेंडेंस को लेकर के जो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हैं उन्होंने दखल शुरू कर दी है, और इस दखल देने का मकसद ये है कि पहले शांतिपूर्वक बात की जाए, टेबल टॉक किया जाए, उसके बाद से जो सख्ती होगी वो दिखाई जाएगी। लेकिन सबसे पहले इन शिक्षकों के साथ में वार्ता की जाएगी, वार्ता के बाद जो निर्णय निकलेगा वो सर्वमान्य होगा। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया संदीप आपका ज्यादा जानकारी दर्शकों तक साझा करने के लिए। तो वहीं खबर आपको बताते हैं, जहां पर ग्राहक बनकर आए बेखौफ बदमाश, ज्वेलर्स की दुकान से उड़ाई सोने की चेन। ग्राहक बनकर आए बेखौफ बदमाश, ज्वेलर्स की दुकान से उड़ाई सोने की चेन। बुलेट सवार 2 आरोपियों ने दिया घटना को अंजाम। ज्यादा जानकारी के लिए संवाददाता शिवा शर्मा जुड़े हैं। शिवा, देखा जाए तो चोरी की वारदात सामने आ रही है, क्या कुछ जानकारी है इस पर? शिवा, क्या आप तक आवाज पहुंच रही है? ठीक है, तुम्हारे संवाददाता से संपर्क नहीं हो पा रहा है। जानकारी मिल रही है जहां पर बुलेट सवार 2 आरोपियों ने घटना को अंजाम दिया है। ज्वेलर्स की दुकान पर ग्राहक बनकर पहुंचे थे ये बदमाश, और उसके बाद दुकान से 3 सोने की चेन लूटकर भाग गए हैं। दुकान से 3 चेन लूटकर भागे बदमाश। आरोपी को पकड़ने के लिए दौड़े शिवाकांत सोनी। सीसीटीवी में कैद हुए बुलेट सवार लुटेरे। सुशांत गोल्फ सिटी के खुरदई बाजार की बताई जा रही है पूरी घटना। एक बार फिर से हमारे साथ संवाददाता शिवा शर्मा जुड़े हैं। शिवा, जिस तरीके से जानकारी मिल रही है कि ग्राहक बनकर बदमाश पहुंचे थे और लूट की घटना को अंजाम दिया है, क्या अभी तक इनकी गिरफ्तारी हुई है? अभी तक किसी की गिरफ्तारी क्योंकि नहीं इसलिए भी हो सकी है क्योंकि पुलिस के पास जो सीसीटीवी फुटेज है जी जिसमें बार नहीं देखा है। घटना इस प्रकार है कि लखनऊ का सुशांतपुर सिटी इलाका है। खुरदई बाजार में एक रवि सराफा नाम के दुकान है जो शिवाकांत सोनी के साथ दुकान को चलाते हैं। ये बताया गया करीबन 1:30 बजे बुलेट सवार 2 व्यक्ति उनके पास आए करके बाहर ही खड़ा रहा। बिल्कुल शिवा, यानी कि देखा जाए तो अभी तक इन आरोपियों की गिरफ्तारी नहीं हुई है। बहुत शुक्रिया, जुड़े रहिए, हम आगे भी आपसे अपडेट लेंगे। तो वहीं बता दें कि ज्वाइंट पुलिस कमिश्नर लॉ एंड ऑर्डर लंबी छुट्टी पर गए उपेंद्र अग्रवाल। डीआईजी किरीट राठौर देखेंगे ज्वाइंट सीपी लॉ एंड ऑर्डर का काम। पीएसी में डीआईजी के पद पर तैनात हैं आईपीएस किरीट राठौर। ज्यादा जानकारी के लिए संवाददाता शिवा शर्मा जुड़े हैं। शिवा, जानकारी मिल रही है कि उपेंद्र अग्रवाल जो हैं वो लंबी छुट्टी पर गए हैं, उनकी जगह अब किरीट राठौर काम देखेंगे, क्या कुछ अधिक जानकारी है इस पर? देखिए, बिल्कुल लंबे समय से लखनऊ में तैनात ज्वाइंट पुलिस लॉ एंड ऑर्डर उपेंद्र अग्रवाल को छुट्टी पर भेजा गया है। हालांकि छुट्टी किस वजह से हुई है उनकी इस बात का अभी फिलहाल पता नहीं है, गोपनीय छुट्टी है। लेकिन उनकी जगह डीआईजी किरीट राठौर इस पूरे काम को देखेंगे जो लखनऊ में लॉ एंड ऑर्डर का है। तो फिलहाल ज्वाइंट पुलिस कमिश्नर के जाने से कई अटकलें भी इस बात की लगाई जा रही है कि लंबे समय से वो वकीलों के खिलाफ और जो वाहन उठाने की जो कार्रवाई है लखनऊ के अंदर क्रेन के जरिए, उसका रोष जो था वो पब्लिक का था उनके ऊपर, और इसी के चलते शायद उनको फिलहाल छुट्टी पर भेजा गया है। लेकिन ऑफिशियल कोई भी जानकारी पूरी तरीके से देने से इनकार की गई। उनका कहना है अफसरों का कि 1 महीने के ज्यादा छुट्टी पे होने की वजह से डीआईजी किरीट राठौर लखनऊ में ज्वाइंट पुलिस कमिश्नर लॉ एंड ऑर्डर का काम देखेंगे। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया शिवा आपका ज्यादा जानकारी दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। तो वहीं बता दें कि समाजवादी अल्पसंख्यक सभा के राष्ट्रीय सचिव नियुक्त। राष्ट्रीय सचिव बने चौधरी गुड्डू कुरैशी। आगरा जिले के किरावाली कस्बा निवासी हैं गुड्डू कुरैशी। सभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने किया ऐलान।
अल्पसंख्यक सभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने किया नामित। आगरा जिले के किरावाली कस्बा निवासी हैं गुड्डू। सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने किया ऐलान। अल्पसंख्यक सभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने किया नामित। तो वहीं स्मार्ट सिटी में अर्बन प्लाजा की सुविधा, राज्य सरकार शहरी क्षेत्र में रहने वालों को मिलेगी सुविधा। राज्य सरकार शहरी क्षेत्र में रहने वालों को मिलेगी सुविधा। अब एक ही जगह पर मिलेगी सुविधा। गेमिंग जोन, शॉपिंग सेंटर, सिनेप्लेक्स और जिम की भी मिलेगी सुविधा। स्मार्ट सिटी परियोजना में अर्बन प्लाजा का होगा निर्माण। स्मार्ट सिटी परियोजना में अर्बन प्लाजा का होगा निर्माण। नगर निगमों को इसके लिए मांगा गया प्रस्ताव। निर्माण पर करीब 50 करोड़ रुपए होंगे खर्च। प्रदेश में 17 शहरों में स्मार्ट सिटी परियोजनाएं चल रही। अर्बन फैसिलिटेशन सेंटर का हो रहा निर्माण। वर्किंग विमेन हॉस्टल का भी निर्माण किया जाएगा। नए प्रस्ताव में अर्बन प्लाजा बनाने की कार्य योजना तैयार। खबर आगरा से, जहां पर नरी गांव में पहुंचा बंदरों का झुंड। ग्रामीणों के घरों पर बंदरों का आतंक। ग्रामीणों के घरों पर बंदरों का आतंक। लगातार हमलावर हो रहे बंदर। ग्रामीणों और बच्चों पर बंदरों ने किया हमला। ग्रामीण और बच्चों पर बंदरों ने किया हमला। बंदरों के हमले से बुजुर्ग का पैर और बच्चे की बाजू टूटी। 1 दर्जन ग्रामीण और अन्य लोग हुए घायल। तो बता दें कि नरी गांव में पहुंचा बंदरों का झुंड। खबर आगरा से सामने आ रही है, जहां पर ग्रामीणों के घरों पर बंदरों का आतंक देखने को मिल रहा है। बंदर लगातार हो रहे हमलावर। मैनपुरी से खबर, जहां पर शिक्षकों ने ऑनलाइन हाजिरी का किया विरोध। काली पट्टी बांधकर किया विरोध प्रदर्शन। शिक्षकों ने डिजिटल अटेंडेंस का किया विरोध। काली पट्टी बांधकर किया प्रदर्शन। यूपी प्रदेशीय प्राथमिक शिक्षक संघ के शिक्षकों का हल्ला बोल। हजारों शिक्षक काली पट्टी बांधकर पहुंचे बीएसए कार्यालय। सीएम को संबोधित ज्ञापन बीएसए दीपिका गुप्ता को सौंपा। शिक्षकों की समस्याओं के निस्तारण की भी मांग की है। 10 सूत्रीय मांगों में 15 सीएल हाफ सील, 30 ईएल कैशलेस चिकित्सा सुविधा शामिल। मैनपुरी से खबर बता रहे हैं, शिक्षकों ने ऑनलाइन हाजिरी का किया है विरोध। काली पट्टी बांधकर विरोध प्रदर्शन किया है। यूपी प्रदेशीय प्राथमिक शिक्षक संघ के शिक्षकों का हल्ला बोल। हजारों शिक्षक काली पट्टी बांधकर पहुंचे बीएसए कार्यालय। सीएम को संबोधित ज्ञापन बीएसए दीपिका गुप्ता को सौंपा। खबर बांदा से, जहां पर आधार कार्ड के लिए डाकखाने में लगी लाइन। सुबह 7 बजे से लगती है लंबी लाइन। सुबह 7 बजे से लगती है लंबी लाइन। 3 दिन से सर्वर खराब होने से लोग हैं परेशान। दिन भर भूख प्यास से तड़पते हैं मासूम। राशन कार्ड में ई-केवाईसी के चलते लगी भीड़। स्कूल छोड़कर 3 दिन से लाइन में लगे बच्चे। पर्याप्त व्यवस्था न होने से आमजन परेशान। आधार बनवाने के लिए सरकारी व्यवस्था पर्याप्त नहीं। बांदा से खबर, आधार कार्ड के लिए डाकखाने में लगी लाइन। सुबह 7 बजे से लगती है लंबी लाइन। 3 दिन से सर्वर खराब होने से परेशान लोग। दिन भर भूख प्यास से तड़प रहे मासूम। राशन कार्ड में ई-केवाईसी के चलते लगी भीड़। स्कूल छोड़कर 3 दिन से लाइन में लगे हैं बच्चे। आधार बनवाने के लिए सरकारी व्यवस्था पर्याप्त नहीं। तो वहीं हरियाणा में बीएसपी और इनेलो के गठबंधन। बीएसपी और इनेलो के गठबंधन से कार्यकर्ता में जगी आस। बीएसपी और इनेलो के गठबंधन से कार्यकर्ता में जगी आस। यूपी में बीएसपी नेताओं और कार्यकर्ताओं में आज जगी। आकाश आनंद की वापसी से बीएसपी ने बदलाव किया शुरू। आकाश आनंद की यूपी में दखल देने की अब उम्मीद जगी। यूपी में छोटे दल के रास्ते बीएसपी में खुलने के आसार। आकाश आनंद की अगुवाई में राजनीतिक बदलने की उम्मीद। आकाश आनंद की वापसी मायावती ने फिर से करवाई थी। खबर बांदा से, जहां पर डीएम ने लगाई बाढ़ राहत चौपाल। डीएम ने चौपाल लगाकर लोगों को किया जागरूक। डीएम ने चौपाल लगाकर लोगों को किया जागरूक।
आकाशीय बिजली और सर्पदंश से बचाव के लिए किया जागरूक। बाढ़ के समय नदी तालाब से बच्चों को रखे दूर। आपदा से बचाव के लिए दामिनी और सचेत ऐप डाउनलोड करने को कहा। बाढ़ के समय नाव में क्षमता के अनुसार ही बैठे। बाढ़ में जनहानि रोकने के लिए नाविक होंगे अलर्ट। बाढ़ के समय नाव में क्षमता के अनुसार ही बैठे, डीएम ने दिया है निर्देश। बाढ़ में जनहानि रोकने के लिए नाविक होंगे अलर्ट। खबर बरेली से, जहां पर कार सवार दबंगों ने महिला से की छेड़छाड़। शिकायत के बाद 2 दबंग गिरफ्तार, 3 फरार। शिकायत के बाद 2 दबंग गिरफ्तार, 3 हुए फरार। महिला सिपाही ने 2 दबंगों को किया गिरफ्तार। गिरफ्तारी के दौरान महिला सिपाही हुई घायल। गिरफ्तारी के दौरान महिला सिपाही हुई घायल। महिला का दबंग पर फूटा गुस्सा, लगाए थप्पड़। दबंगों ने शराब के नशे में महिला से की थी छेड़छाड़। प्रेमनगर थाना क्षेत्र के कोहाड़ा पीर पेट्रोल पंप के पास की घटना। बरेली से खबर, कार सवार दबंगों ने महिला से की छेड़छाड़। शिकायत के बाद 2 दबंग किए गए गिरफ्तार, वहीं 3 हुए फरार। महिला सिपाही ने 2 दबंगों को किया गिरफ्तार। गिरफ्तारी के दौरान महिला सिपाही हुई घायल। गिरफ्तारी के दौरान महिला सिपाही हुई घायल। डिजिटल हाउस अरेस्ट का मामला आया सामने। नरेश सक्सेना की डिजिटल हाउस अरेस्टिंग के बाद दूसरा मामला। नरेश सक्सेना के डिजिटल हाउस अरेस्टिंग के बाद दूसरा मामला। इंदिरा नगर निवासी महिला मानवी मेहरोत्रा साइबर ठगों का शिकार। अज्ञात साइबर जालसाजों ने महिला के मोबाइल पर की कॉल और अपने को सीबीआई अधिकारी बताकर की कॉल। मनी लॉन्ड्रिंग केस में नाम आने का हवाला देकर जाल में फंसाया। जालसाजों ने अरेस्ट वारंट भेजकर डिजिटल हाउस अरेस्ट किया। साइबर जालसाजों ने जांच के नाम पर पीड़ित से पैसा ट्रांसफर किया। 13,75,000 से अधिक रुपए ऑनलाइन ट्रांसफर कराए। पीड़ित महिला को साइबर ठगी का बाद में हुआ एहसास। पीड़िता ने साइबर क्राइम थाने पर अज्ञात पर एफआईआर दर्ज कराई है। साइबर क्राइम टीम ने एफआईआर दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। पीड़िता ने साइबर क्राइम थाने में अज्ञात पर एफआईआर दर्ज कराई है। परिजनों ने साइबर थाने की पुलिस का किया आभार व्यक्त। तो डिजिटल हाउस अरेस्ट का दूसरा मामला आया सामने, जहां नरेश सक्सेना की डिजिटल हाउस अरेस्टिंग के बाद यह दूसरा मामला है। इंदिरा नगर निवासी महिला मानवी मेहरोत्रा के साथ की गई साइबर ठगी। खबर फतेहपुर से, जहां पर पूर्व बीजेपी विधायक की पत्नी से लूट। करण पटेल की पत्नी से बदमाशों ने की लूट। करण पटेल की पत्नी से बदमाशों ने की लूट। घर के बाहर टहल रही थी पूर्व विधायक की पत्नी। बिना नंबर की बाइक पर सवार थे 2 लुटेरे। घर के बाहर टहल रही थी पूर्व विधायक की पत्नी। बिना नंबर की बाइक पर सवार थे 2 लुटेरे। शहर में बीते 10 दिनों में लूट की तीसरी वारदात। सदर कोतवाली क्षेत्र के आवास विकास कॉलोनी का पूरा मामला। तो फतेहपुर से खबर बता रहे हैं, पूर्व बीजेपी विधायक की पत्नी से की गई है लूट। खबर बलिया से आपको बताएंगे, जहां पर वाहन की टक्कर से युवक की मौत। टक्कर मारने के बाद वाहन चालक हुआ फरार। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। आक्रोशित ग्रामीणों ने मेन सड़क किया जाम। परिजनों ने मुआवजे और वाहन पर कार्रवाई की मांग की है। आक्रोशित ग्रामीणों ने मेन सड़क की जाम। परिजनों ने मुआवजे और कार्रवाई की मांग की है। बांसडीह थाने के कथैली गांव के पास की पूरी घटना बताई जा रही है। खबर राजधानी लखनऊ से, जहां पर पालतू कुत्ते ने मासूम को काटा। मासूम को कुत्ते ने 8 जगह काटकर किया घायल। मासूम को कुत्ते ने 8 जगह काटकर किया घायल। दरोगा के पालतू कुत्ते ने 7 वर्षीय मासूम को काटा। शरीर पर 8 जगह कुत्ता काटने से बच्चा हुआ बेसुध। दरोगा के पालतू कुत्ते ने 7 वर्षीय मासूम को काटा। शरीर पर 8 जगह कुत्ता काटने से बच्चा हुआ बेसुध। बिना पट्टा बांधे टहलाने पर पालतू कुत्ता हुआ आक्रामक। पीजीआई के आनंद विहार की पूरी घटना सामने आ रही है। तो पालतू कुत्ते ने मासूम को काटा
और फिलहाल के लिए उत्तर प्रदेश की खबरों में इतना ही। देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। नमस्कार। गोल्डी मसाले